भाई लोग सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में भाई कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं। अब शिक्षा की देवी आप सरस्वती को कहते हैं, देवी सरस्वती को कहते हैं, तो हम उनसे बहुत विनम्रता से पूछते हैं कि हे देवी सरस्वती, माता सरस्वती, जब आप शिक्षा की देवी हैं तो आपने हमारे लोगों को क्यों नहीं पढ़ाया? जिन गुरुकुलों में सिर्फ ब्राह्मणों की, सवर्णों की एंट्री थी और शूद्रों को, अछूतों को उस गुरुकुल से बाहर भगा दिया जाता था, आप शिक्षा की देवी हैं तो आपने वहां पे आके ये क्यों नहीं बोला कि शिक्षा सबके लिए समान है? महिलाओं के लिए आपने स्कूल क्यों नहीं खोले? आपने गुरुकुल महिलाओं के लिए क्यों नहीं खोला? तो हम बहुत अदब के साथ उनसे पूछते हैं कि माता, आपने हमारे लिए काम क्यों नहीं किया? अब गोमूत्र पी के, गोबर खा के और उससे वो कहते हैं कि ये शुद्ध है, ये पवित्र है, इसमें सारे गुण हैं, तो अगर वही मेरिट है तो आपकी मेरिट आपको मुबारक। मैं तो गोबर किसी का नहीं खा सकता, मैं तो किसी का मूत्र नहीं पी सकता। कुछ समाज के लोग हैं जो आरक्षण इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन वो आरक्षण नहीं, उसे कुरीतियां कहा जाता है। आपको और मुझे क्या ताना दिया जाता है कि तुम तो कोटे वाले हो, तुम तो आरक्षण की वजह से यहाँ एडमिशन पा गए, तुम तो आरक्षण की वजह से नौकरी पा गए, तुम में मेरिट नहीं है, तुम में टैलेंट नहीं है। इस तरह की कितनी सारी ताने हमको दिए जाते हैं और इस वजह से कितने हमारे लोग जो हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, कितना लोगों का जीवन खत्म हो जाता है। हमको इस बात को करेक्ट करना चाहिए कि रिजर्वेशन हमने नहीं शुरू किया है, रिजर्वेशन आपने शुरू किया है। अपने लोगों के लिए 100% आपने सीटें आरक्षित की थी। जो आसन था, जो सीटें, कुर्सियां आपने लगाई थी, उस पर ये नियम लागू था ना कि हम लोग नहीं बैठ सकते। मनुस्मृति में तो पूरा का पूरा विधान है कि यदि कोई शूद्र वर्ण का व्यक्ति किसी आसन पे जो ब्राह्मणों के लिए आरक्षित है, अगर वो बैठ जाए तो उसका कूल्हा काट दो, अगर वो हाथ उठाता है तो उसका हाथ काट दो, वो जीभ से कुछ बोलता है तो जीभ काट दो। ये आरक्षण व्यवस्था नहीं थी तो क्या थी? आपने 100% आरक्षण उनके लिए लागू किया था। हमारे राजा ने तो उसको करेक्ट किया।